होठों का बोसा और मोहब्बत का इम्तिहान। बारिश की हल्की बूंदें शहर की सुनसान सड़कों पर खामोशी से बरस रही थीं। आयशा कैफे की खिड़की के पास बैठी बार बार घड़ी देख रही थी। आज 3 साल बाद इसकी मुलाकात उहुद से होने वाली थी। वही उहुद जिससे वो बेहद मोहब्बत करती थी, मगर हालात ने दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया था। दरवाजा आहिस्ता से खिला और उहुद अंदर दाखिल हुआ। इसकी नजरें सीधी आयशा पर जट गहरे। चंद लम्हों तक दोनों खामोश रहे, जैसे वक्त रुक गया हो। कैसी हो? उहुद ने धीमी आवाज में पूछा। जैसे तुम छोड़ कर गए थे, आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मगर इसकी आंखों में बरसों की उदासी छपी हुई थी। काफी के दौरान पुरानी यादें ताज़ा होती रहीं। हंसी के दरमियान कई बार खामोशी भी छा जाती, क्योंकि दोनों जानते थे कि इनके दरमियान सिर्फ फासले ही नहीं, कुछ उनकहे राज भी मौजूद थे। कैफे से निकलते वक्त बारिश तेज हो चुकी थी। उहुद ने अपनी जैकेट आयशा के कंधों पर रख दी। वो दोनों एक पुराने पल पर जा रुके, जहाँ कभी उन्होंने हमेशा साथ रहने का वादा किया था। आयशा ने आहिस्ता से पूछा, अगर आज किस्मत हमें दोबारा एक मौका दे, तो क्या तुम फिर मेरा हाथ थामोगे? उहुद ने उसकी आंखों में देखा और बगैर कुछ कहे इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। हवा के नरम झोंके के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आए। उहुद ने बहुत एहतराम और मोहब्बत से आयशा की पेशानी को चूमा, फिर उसकी इजाजत भरी मुस्कुराहट देखकर इसके होठों पर एक मुख्तसर और नरम बोसा रखा। इस लम्हे में न कोई जल्दी थी, न कोई बेअदबी, सिर्फ बरसों की जुदाई के बाद दोबारा मिलने की खुशी थी। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने इस लम्हे का बरसों इंतजार किया है, उसने सरगोशी की। लेकिन इसी वक्त एक नामालूम नंबर से आयशा के फोन पर पैगाम आया। अगर अपनी मोहब्बत को जिंदा देखना चाहती हो तो फौरन पल से चली जाओ, सच जानने की कोशिश मत करना। दोनों चौंक गए। उहुद ने फौरन फोन अपने हाथ में लिया, मगर पैगाम भेजने वाला नंबर बंद हो चुका था। ये मजाक है या धमकी? आयशा ने घबरा कर पूछा। उहुद के चेहरे का रंग बदल गया। मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। दोनों ने इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर पल पर इनके अलावा कोई मौजूद नहीं था। फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी की नजरें मुसलसल उनका पीछा कर रही हों। अगले दिन आयशा को एक लिफाफा मिला। इसमें सिर्फ एक तस्वीर थी। तस्वीर में उहुद किसी नामालूम खातून के साथ खड़ा था, और ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हों। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक जुमला लिखा था, मोहब्बत सिर्फ लफ्जों से साबित नहीं होती, सच जानने की हिम्मत है। आयशा का दिल टूटने लगा, मगर उसने फैसला किया कि वो उहुद से सच जरूर पूछेगी। जब वो शाम को उहुद से मिली तो उसने तस्वीर इसके सामने रख दी। उहुद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, ये तस्वीर सच्ची है, मगर कहानी वो नहीं जो तुम सोच रही हो। फिर हकीकत क्या है? आयशा ने बेचैनी से पूछा। उहुद ने बताया कि वो खातून एक खुफिया तफ्तीशी इदारे की अफसर थी। बरसों पहले उहुद एक ऐसे मुकदमे में गवाह बन गया था जिसमें एक ताकतवर मुजरिम गिरोह शामिल था। इस गिरोह ने उहुद को धमकी दी थी कि अगर वो आयशा से राब्ता रखेगा तो उसे नुकसान पहुंचाया जाएगा। उसी खौफ से उसने आयशा से दूरी इख्तियार की, मगर मोहब्बत कभी खत्म नहीं हुई। इतने में करीब खड़ी एक सियाह गाड़ी के शीशे आहिस्ता से नीचे हुए। एक नामालूम शख्स ने उन दोनों की तरफ देखा, फिर गाड़ी तेजी से अंधेरे में गायब हो गई। आयशा ने उहुद का हाथ मजबूती से थाम लिया। अगर ये मोहब्बत वाकई इम्तिहान है, तो हम इस बार साथ मिलकर देंगे। उहुद मुस्कुराया, मगर इसकी नजरें अब भी उस सियाह गाड़ी के गायब होने वाली सिमत पर जमी हुई थीं।
कौन था वो शख्स? वो तस्वीर और पैगामात कौन भेज रहा था? और क्या की मोहब्बत वाकई महफूज थी या असल इम्तिहान अभी शुरू हुआ था? जारी रहेगा।